हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं डेथ बी नॉट प्राउड। ये जॉन डन की पोएम है। इसमें क्या है कि जॉन डन जो है ना डेथ को चैलेंज करते हैं और बताते हैं कि भाई तुम इतने पावरफुल नहीं हो जितना कि लोग मानते हैं आपको, या आपकी वो अथॉरिटी नहीं है जितना कि आपको ग्लोरीफाई करा जाता है। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर, और उसके पोइट्री डिवाइसेस भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। तो डेथ को ना यहाँ कैपिटल करके क्या कराया है, पर्सोनिफाई करा गया है। इट इज एज इफ ही इज टॉकिंग टू डेथ, है ना, एक पर्सन की तरह है यहाँ पर डायरेक्टली। बी नॉट प्राउड मतलब डोंट बी प्राउड दो, हालांकि सम हैव कॉल्ड दी, कुछ लोगों ने आपको माना है, माइटी एंड ड्रेडफुल। देखो, माइटी का मतलब ये दो एडजेक्टिव हो गए। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल, है ना। ड्रेडफुल का मतलब जिससे हमें डर लगे, भयभीत करने वाली कोई चीज़। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, क्योंकि ये फॉर जो है ना, जनरली ये लिटरेचर में स्पेशली पोइट्री में ये कॉमा के बाद जो फॉर आता है ना, इसका मतलब बिकॉज के लिए होता है। तो मतलब बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सो, ये आर के लिए है, ये ओल्ड इंग्लिश में ना आर्ट है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, मतलब आपसे हमें डरने की कोई बात नहीं है। बल्कि वो जॉर्डन कह भी रहे हैं कि लोग इसे आपको मानते हैं ताकतवर, लेकिन आप हो नहीं इतने। फिर देखो आगे क्या बोलता है। फॉर दोज whom दाउ थिंक्स्ट दाउ dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me। तो अब ये आगे बोलते हैं कि भाई आप क्या करते हो, लोगों को ओवरथ्रो करते हो। ये मोनार्की के लिए बात हो रही है, मतलब किंग वगैरह को। मतलब किंग तो ऑफ कोर्स पावरफुल फिगर होती हैं, मतलब आप उन्हें क्या करते हो, ओवरथ्रो कर देते हो। देखिए ये तो रियलिटी है लाइफ की, सूनर और लेटर तो डेथ आती आती है। तो कह रहे हैं भले ही आप किंग वगैरह को ओवरथ्रो करते होगे, लेकिन हम फिर भी नहीं मरते। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ना पैराडॉक्स आ गया, भाई मरने के बाद भी नहीं मर रहे, है ना। डाई नोट पुअर डेथ। अब पुअर कहने का मतलब है ना, ये एक्सप्रेशन ऑफ पिटी है यहाँ पर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना बेचारा, है ना। तो डेथ को कोई गरीब या बेचारा मान रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है, सम अप करने में, कि ना डेथ की अच्छी खासी ना वो बेइज्जती सी करता है, वो ना डिस्पैरेजिंग टोन है इसकी, है ना, डिस्पैरेजिंग कह लो, या वो डेथ को क्या करता है, बी लिटिल करता है। बी लिटिल का मतलब होता है लुक डाउन अपॉन, है ना, किसी को नीचा दिखाना। लुक डाउन, एल डबल ओ के है, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या बोलता है। नो येट कांस दाउ किल मी, ठीक है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ये चैलेंज कर रहा है डेथ की पावर को, उसकी अथॉरिटी को। और एक हेड ऑन चैलेंज है कि नहीं मार सकते। हालांकि वो क्या कहता है, देखो सुनो। कहता है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप दो नाउन हो गए यहाँ पर, एंड विच बट दाई पिक्चर्स बी। तो कह रहा है तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे कि रेस्ट और स्लीप होता है। तो डेथ को हमने किससे कंपेयर करा है, मेटाफोर से, ओके। किसकी पिक्चर बता रहा है ये, रेस्ट एंड स्लीप की। सो डेथ इज रेस्ट एंड स्लीप की तरह है। मतलब जब इंसान सो के रेजुविनेट हो जाता है, री एनर्जाइज, रिवाइटलाइज हो जाता है, तो वो कह रहा है कि भाई डेथ तो एक लंबी स्लीप है, तो हमें ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, ये वो कहना चाहता है। आगे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। विच बट दाई पिक्चर्स भी, मतलब डेथ और स्लीप क्या है, आपकी पिक्चर्स हैं, मतलब पेंटिंग है बिल्कुल। देखो, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। देखो ये जो है ना, ये एम के साउंड, एलिटरेटेड साउंड, इन्हें सुन के एक कामिंग इफेक्ट्स आ रहा है, ठीक है। दी, है ना, मच मोर मस्ट फ्लो, तो ये जान के मतलब पोइट ने ये एलिटरेटेड साउंड इस्तेमाल करे हैं, है ना। तो मतलब डेथ क्या है, एक प्लेजर देने वाली चीज़ है। मतलब डेथ इज़ नॉट टू बी फियर्ड, रादर इट गिव्स अस प्लेजर, है ना। देखो लाइन को दोबारा पढ़ो। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। मतलब तुमसे तो हमें ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। जिस तरीके से इंसान को इस दुनिया में नींद से, स्लीप से आराम मिलता है, वैसे ही वो कह रहा है कि डेथ तुमसे तो हमें ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम हमारे लिए क्या हो, एक आनंद देने वाली चीज़ हो, ना कि ऐसी कोई चीज़ जिसे हम ड्रेडफुल माने। तो जॉन डन ने यहाँ पर डेथ को ऐसा साबित कर दिया, छोटा सा। फिर देखिए इन दो लाइन्स में क्या कहते हैं। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। ये 2 लाइन्स बड़ी पावरफुल है, मेरी फ़ेवरेट हैं। देखो क्या कह रहा है, सूनेस्ट, है ना? सून, सूनर, सूनेस्ट, ठीक है? तो एडजेक्टिव की कौन-सी सुपरलेटिव फॉर्म बोली है उसने। यहाँ बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फिर से ये एडजेक्टिव है, ठीक है? फिर से क्या करा है उसने, सुपरलेटिव फॉर्म ली है। तो वो पता है क्या बता रहा है कि और जल्द से जल्द हमारे बेस्ट मैन, मतलब गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, वो तुम्हारे साथ जाते हैं, मतलब वॉलंटरीली जाते हैं। यू डोंट पुश देम, यू डोंट कंपेल देम।
और ये जो डू का इस्तेमाल करा गया है, देखिए अगर हम थोड़ा-सा स्टाइल की बात करें ना, दी, गो, मतलब यहाँ भी हमारा काम हो सकता था, लेकिन डू लगाने का मतलब है, पॉइंट ये कहना चाहता है कि ज़रूर जाते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम मतलब कोई हमें पुश नहीं करते हो, तुम्हारी कोई अथॉरिटी हम पे नहीं है। अब आगे बताता है, मतलब जाने का मतलब ये हो गया कि इस दुनिया में गम है, परेशानी है, स्ट्रगल है, तो जितनी जल्दी चले जाओ इस दुनिया से इतना ही फ़ायदा है, ये कहना चाहते हैं। आगे कहता है रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। अब देखो क्या बोल रहा है। डेथ को उसने इतना बोल दिया कि मतलब जब ग्रेव में चला जाता है ना इंसान, तो उसकी जो बोन्स है ना वहाँ पर देखो, शरीर तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, स्केलेटन, जो बोन्स वगैरह होती है ग्रेव के अंदर। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो कहता है रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, मतलब जो हमारे बेस्ट मैन तुम्हारे साथ चले जाते हैं, जैसे बड़े पायस पवित्र लोग हैं, है ना? जो अ, नोबल होते हैं, अच्छी डीड्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाके रेस्ट कर रहे हैं ग्रेव में, ना कि तुमने उन्हें मारा है। तो देखो, कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली है पोएट ने। अब ये ना, ये सिनेक डोकी का एग्ज़ाम्पल है ना? इसे डोशी भी पढ़ देते हैं, है ना? सिनेक डोकी इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है। सिनेक डोकी का मतलब क्या हो गया कि बोन्स है ना, ये पूरे इंसान को शो कर रहे हैं, मतलब छोटे पार्ट से होल को दिखाना है। सेरेक्टोकी है, जैसे कि द क्राउन ऑर्डर्ड, तो क्राउन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, किंगडम या किंग हो गया, है ना? पूरा, है ना? द हाउस एग्रीड, हाउस का मतलब क्या है कि पूरे लोग मिलके एग्री हो गए, ठीक है? तो सेनेक्डोकी हो गया, मतलब कि एक तरीके से कि बोन से पूरी इंसान के शरीर को वो दिखा रहे हैं कि जाके वो रेस्ट करते हैं, ठीक है? एंड सोल्स डिलीवरी, अब देखिए सोल्स की डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट है समझने का, मतलब यहाँ पर डेथ को उसने इतना छोटा दिखा दिया कि हमें आप यहाँ से उठाते हो और दूसरे वर्ल्ड में क्या करते हो, डिलीवर करते हो। अरे जैसे ये जोमेटो स्विगी वाले नहीं आते हैं डिलीवरी करने फूड को, तो वैसे ही जॉर्डन ये बोल रहा है कि यू आर जस्ट नियर अ डिलीवरी मैन, जो हमारे सोल को यहाँ से उठा के दूसरी दुनिया में छोड़ देता है। सो दैट मीन्स डेथ को कुछ भी प्राउड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो ज़रा फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये ना हमने 8 लाइन्स पढ़ी हैं। ये ना सोनेट है। सोनेट में क्या होता है, पहली 8 लाइन्स होंगी जिसके अंदर ना पोएट अपना क्लेम बनाएगा कुछ भी। उसके बाद 6 लाइन्स में ना वो उसे प्रूव करता है। तो ऐसे ही चलता है सोनेट, ठीक है? 8 प्लस 6 लाइन, है ना? जिसे सेट-सेट कहते हैं हम। देखो अब आगे पढ़ के बताते हैं आपको। अब पोएट क्या कहना चाहता है, बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पर आएगा वो। "Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men." तो जो डेथ है ना वो किसका, फेट, फेट का मतलब तकदीर, मतलब वी डोंट कंट्रोल फेट, है ना? ये गॉड की तरफ से आती है। चांस का मतलब हो गया एक्सीडेंट्स वगैरह में, जैसे किसी की डेथ हो जाए, ठीक है? किंग्स का मतलब है, किंग क्या कर सकते हैं, वॉर करा सकते हैं, दे कैन ऑर्डर वॉर, कि भैया किसी को अगर डेथ की पनिशमेंट देनी है तो किंग ऑर्डर करते हैं। डेस्परेट मैन का मतलब हो गया जिसने सुसाइड कर ली, है ना? डेस्परेशन में, या किसी ने एक दूसरे को मार दिया, है ना? किलिंग हो गई इंसान की, आपस में मर्डर कर दिया। तो कह रहे हैं कि तुम किसके गुलाम हो? दाउ आर्ट, आर्ट का मतलब आर के लिए हो गया, स्लेव टू फेट, मतलब फेट का मतलब तकदीर, किस्मत के मतलब जैसे किसकी किस्मत में मौत थी, है ना? कोई गया शिप में, वो डूब गया, जैसे टाइटैनिक डूब गई थी, वो तो तकदीर थी, उसपे तो किसी का कंट्रोल नहीं था। तो तकदीर के तुम गुलाम हो, राइट? वैसे ही चांस, वही एक्सीडेंट्स वगैरह, किंग्स, डेस्परेट मैन के सबके गुलाम हो तुम। मतलब जब भी किंग बोलेगा कि भैया लड़ाई हो जाए, इसे मार दो, तो डेथ तुम्हें आना पड़ेगा, राइट? सो यू डोंट कंट्रोल अस, रादर सम अदर पीपल एंड अदर एलिमेंट्स कंट्रोल यू, एंड डोस्ट विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। और तुम्हारी जो ये कंपनी है, ठीक है? कंपनी मतलब तुम किसकी कंपनी में रहते हो? पॉइज़न की, क्योंकि पॉइज़न की वजह से इंसान मर जाता है अगर खा ले, है ना? वॉर में भी मरते हैं, सिकनेस मतलब बीमारी है, जैसे टर्मिनल डिज़ीज़ हो गई, कैंसर हो गया, अलग-अलग डिज़ीज़ हो गई, तो तुम उनके साथ रहते हो। तो ये सारी जो भी इसने नाउन्स इस्तेमाल करे हैं ना, वी डोंट एप्रिशिएट, मुझे हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब इंसान को, अच्छे इंसान को कभी भी पॉइज़न, वॉर, सिकनेस, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो उसी तरीके से जॉन डन उसे बेलिटिल कर रहा है, ही इज़ हम्बलिंग डेथ बाय सेइंग कि भैया ये तो तुम्हारी कंपनी है, तो तुम अच्छे कैसे हो सकते हो, है ना? सो हमें आपसे कोई डरने की बात नहीं है। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज़ वेल, कह रहे हैं जैसे तुम हमें सुलाते हो वैसे ही पॉपी मतलब अफ़ीम या ड्रग हो गई कोई, चार्म्स का मतलब हो गया, है ना? जो ये स्पेल होते हैं, मतलब जादू टोना, वो भी तो हमें सुला सकते हैं, तो तुम इतना क्यों अपने ऊपर घमंड करते हो? अब ये देख लो, ये लाइन ना एक ही एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है, कंसेक्यूटिव है, तो इसे ना हम एनाफोरा कहेंगे। एनाफोरा क्या होता है, जब कंसेक्यूटिव लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो।
अब कहता है एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और ये हमें ना तुम्हारे स्ट्रोक से अच्छा सुला देते हैं, मतलब जैसे एक कैरेसिंग टच होता है ना, प्यार भरा टच, है ना? उससे अच्छा हमें सुला सकते हैं ये। व्हाई स्वेल्स दाउ देन, तो अब ये पूछ रहा है कि भैया फिर क्या वजह है? व्हाई डू यू फील प्राउड? व्हाट इज़ द रीज़न कि आप ये सोचते हो कि मेरी अथॉरिटी है या आप हमें कंट्रोल कर लोगे? तो ये जो बीच में सिज़ोरा का इस्तेमाल करा है, मतलब सिज़ोरा होता है जब लाइन में ना एक एब्रप्ट ब्रेक ले लेता है पोएट, है ना? तो उसे सिज़ोरा कह देते हैं। देखो क्या बोल रहा है सिज़ोरा में, कह रहा है वन शॉट स्लीप पास्ट, हम एक बार, मतलब डेथ तुम हमें क्या करोगे, एक बार हम सोएँगे, वी वेक एटर्नली। अब ये जो 2 लाइन्स 2 वर्ड्स हैं एक साथ हैं या एलिटरेटेड साउंड्स है तो एलिट्रेशन कह देंगे, डब्ल्यू-डब्ल्यू आ गया, ठीक है? एलिट्रेशन। और ये क्या है? ये सिज़ूरा है। सिज़ूरा में क्या होता है, सिज़ूरा में ना एब्रप्ट ब्रेक ले लेते हैं पोएट, मतलब जहाँ बनना नहीं चाहिए पर बन जाता है। तो वो ये कह रहा है कि हम आज इस दुनिया में एक नींद भरेंगे और वी वेक इटर्नली, और हम उस दुनिया में जाकर दोबारा से जग जाएँगे। मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट द आफ्टर लाइफ, जहाँ पर मौत नहीं आती है, ठीक है? इंसान वहाँ सिर्फ़ या तो वो सफ़र करेगा हेल में, या वो जन्नत में या हेवन के अंदर या ईडन गार्डन में, है ना? ईडन कहते हैं उसे हम, वहाँ पर जाके क्या करेगा? एन्जॉय करेगा। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और डेथ तुम वहाँ पर नहीं होगे। ये विल की जगह शैल लगाया है। शैल जब लगाते हैं, ये जनरली जैसे रिलीजियस बुक्स हो गई, या हमें ना बहुत एम्फेटिकली कुछ चीज़ कहनी होती है ना, भैया ये तो होना ही होना है, तो उस केस में ना शैल हो जाता है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना? विल की जगह बस ये समझ लो। कहता है डेथ दाउ शेल्ट डाई, मौत, तुम्हें भी मौत आ जाएगी। फिर से उसने कैपिटल डी से बोला है, अगर कोई पूछ ले भाई कैपिटल डी क्यों बता रहा है डेथ जैसी चीज़ को, आप कहना बिकॉज़ डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, है ना? तो इसे पर्सोनिफिकेशन कह देंगे। तो डेथ तुम भी मर जाओगे वहाँ पर जाके। तो सिंपल सी बात है कि जो जॉन डन है उसने एलिट्रेशन का इस्तेमाल करा है, सिज़ूरा है इसके अंदर, है ना? मेटाफ़ोर हो गया, जब वो कहता है कि भैया तुम्हारी ये पिक्चर है, और ये फिर एलिट्रेशन हो गया, ठीक है? फिर इसके अंदर एसोनेंस का भी इस्तेमाल हुआ है ना? लॉन्ग वोवेल साउंड जो होते हैं, तो है ना? तो इस तरीके से जो जॉन डन है पोएम को ख़त्म करते हैं। तो ब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये बड़ी डिफ़िकल्ट पोएम है। कुछ ख़ास इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, बस इसमें ना आपको समझ आना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। सीधी-सीधी सी बात है, वो डेथ को एक छोटी-सी चीज़ समझता है और उसे डिस्पैरेजिंग टोन में बात करता है, ये डिस्पैरेजिंग है, ठीक है? अरे! डिस्पैरेजिंग टोन में बात करता है और उसे बेलिटिल करता है या हम्बल करता है, और जॉन डन के हिसाब से जो डेथ है उसकी कोई पावर नहीं है, इंसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम मर भी जाते हैं तो वहाँ पे जाके एन्जॉय करते हैं। फिर वो डेथ की कंपनी के बारे में बात करता है, डेथ किनके साथ रहती है, पॉइज़न, वॉर, सिकनेस के साथ तो डेथ रहती है, और ये किसकी नौकर गुलाम है, वो फेट की है, मतलब किस्मत से मौत आ जाती है इंसान को, है ना? चांस हो गया, किंग